कहानी की शुरुआत होती है शीन सैडो नाम के एक स्पेशल एजेंट से, जो एक पेंट चोर के पीछे दौड़ रहा था। जैसे ही चोर इसकी पकड़ में आया, सैडो ने इसे तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया। इसी खून के जुर्म में सैडो को 5 साल की जेल हुई, पर इसे जेल में डालने से पहले वहाँ के गार्ड्स ने सैडो पर बहुत बुरी तरह जुल्म किए। असल में ये जेल साउथ कोरिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी, जहाँ पर सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। साथ ही यहाँ का डायरेक्टर कैदियों के बीच गैर कानूनी रेसलिंग मैच करवाकर सिटे का धंधा चलाता था। सैडो ने देखा कि यहाँ कातिलों और गैंगस्टर्स को ऑरेंज यूनिफॉर्म दी गई थी और आम कैदियों को नीली यूनिफॉर्म। अपने पहले दिन सैडो ने वहाँ पे मौजूद हर कैदी को गौर से देखकर इनकी कमियों का पता लगाया। ये जानकारी इकट्ठा करके इसने गैर कानूनी रेसलिंग के बारे में किसी से पूछा। तब इसे पता चला कि सिर्फ ऑरेंज यूनिफॉर्म वाले कैदी ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तब सैडो ने अचानक ही एक ऑरेंज यूनिफॉर्म वाले कैदी पर हमला करके इसको मौत के घाट उतार दिया, ताकि इसे भी एक ऑरेंज यूनिफॉर्म मिल जाए। आखिरकार इसका प्लान कामयाब रहा और चीफ गार्ड ने इसे रेसलिंग में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। ये मैच एक गैर कानूनी वेबसाइट पर दिखाए जाते थे, जहां लोगों से पैसा हड़पने के लिए लोन्स की एड चलती थी। इन मैच पर सिटा लगवाकर जेल का डायरेक्टर और गार्ड्स खूब पैसे छापते थे। बाद में सैडो को ऑरेंज यूनिफॉर्म वाले कैदियों के साथ एक कमरे में रखा गया और तब एक गार्ड ने इसे बताया कि इस वक्त जेल का सबसे ज्यादा ताकतवर कैदी ली इनक्यू है। जेल जाने से पहले ली काफी मशहूर गैंगस्टर था, इसलिए सैडो इसके बारे में पहले से ही जानता था। वहीं दूसरी ओर डायरेक्टर ली के साथ बैठा चाय पी रहा था। असल में ली लगातार कई टूर्नामेंट जीत चुका था, इसलिए वो डायरेक्टर का खास बन गया था। आखिर ली के जरिए डायरेक्टर को लाखों डॉलर्स का मुनाफा हुआ था। डायरेक्टर ने इसे बताया कि इस बार टूर्नामेंट में एक नया कैदी भी लड़ेगा, मगर ली को यकीन था कि वो ही इस टूर्नामेंट में जीतेगा। इसके बाद ली वहाँ से उठकर वापस अपने कमरे में आता है, जहाँ गार्ड्स इसका हर एक ऑर्डर मानते हैं, क्योंकि वो इन सभी का काफी मुनाफा करवा रहा था। अचानक इसे अपने नाम की चीखें सुनाई देने लगती है, तो ली बाहर आकर देखता है कि ये तो सैडो की आवाज थी। ली ने कहा कि इसे जेल में नहीं बल्कि पागलखाने में बंद करो जाके, मगर सैडो बस इसे गुस्से में देखता जा रहा था, मानो कि इसके दिमाग में बहुत पहले से ही ली के लिए नफरत बड़ी पड़ी थी। असल में आज से 5 साल पहले सैडो अपनी बीवी के साथ पार्क में घूम रहा था। बीच में वो कुछ खाने पीने की चीजें खरीदने चला गया और तब ही इसकी बीवी ने इसे मैसेज करके कहा कि वो बाप बनने वाला है। ये देखकर सैडो खुशी के मारे फौरन ही अपनी बीवी के पास दौड़ा, पर रास्ते में इसके सामने ली आ गया। सैडो को एहसास हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए वो फौरन अपनी बीवी के पास पहुंचा, पर वहां जाकर इसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसकी बीवी की लाश जमीन पर पड़ी थी। असल में इसकी बीवी का कातिल कोई और नहीं बल्कि ली था। ली ने ही सैडो की बीवी का कत्ल किया था और अब सैडो अपना बदला लेने के लिए जानबूझकर जेल में आया था। खैर, जल्द ही टूर्नामेंट शुरू होने का वक्त आ गया और हेड गार्ड्स ने इस बार के खिलाड़ियों के बारे में बताया, जिसमें गुंडे, गैंगस्टर्स, इंसानों की हौसला अफजाई करने वालों से लेकर मंजे हुए खिलाड़ी शामिल थे। इस टूर्नामेंट में पहला मैच सैडो का था और इसका अपोनेंट था एक पुराना खिलाड़ी। कैमरा ऑन होते ही दोनों में खतरनाक हद तक लड़ाई शुरू हो गई। इधर डायरेक्टर और बाकी सिटेबाज खास कमरों में बैठकर चोल रियलिटी हेड सीट्स की मदद से इस मुकाबले का मजा उठा रहे थे। मैच के दौरान सैडो थोड़ा हल्का बढ़ रहा था, पर जल्द ही वो उठ खड़ा हुआ और इसने दोगुने जोश से वापस हमला किया। अब सैडो जीतने ही वाला था कि अचानक ली वहां आकर इसे भड़काने लगा, पर इससे तो सैडो के बदन में आग सी लग गई और वो और मजबूत हो गया। आखिरकार इसने अपने जबरदस्त हमले से अपने ओपोनेंट को धूल चटा दी। इधर डायरेक्टर ने सैडो पर सिट्टा लगाया था और इसकी जीत देखकर वो बहुत खुश हुआ, पर इसने हेड गार्ड को दूसरा मैच शुरू करने को कहा, क्योंकि वो और ज्यादा खून खराबा देखना चाहता था। ये मुकाबला इंसानों की हौसला अफजाई करने वाले लीम और एक माफिया गैंगस्टर के बीच होने वाला था। जल्द ही मुकाबला शुरू हुआ। लीम तो बिना किसी टेक्निक के सिर्फ जोर के दम पर लड़ता था, जिस वजह से इसका गुस्सा ही इस पर भारी पड़ने लगा, पर जल्द ही गैंगस्टर थक गया और तब लीम ने मौके पर चौका मारकर इसे हरा दिया। वहीं दूसरी ओर सैडो अपने कमरे में दर्द से कराह रहा था, क्योंकि इस मुकाबले में वो पूरी तरह से जख्मी हो गया था। दर्द से चीखते हुए इसे अपनी बीवी की झलक दिखाई दी और तब इसे कुछ सुकून मिला। इधर डायरेक्टर और हेड गार्ड सिट्टे से जीतती रकम को देखकर खुश हो रहे थे। सैडो की काबिलियत देखकर डायरेक्टर ने इसकी पूरी देखभाल करने का फैसला किया, ताकि वो सैडो ऐसे ही मुकाबले जीतता रहे। इसने इसकी जिम्मेदारी हेड गार्ड को दी, ताकि सैडो को कोई भी परेशानी ना हो। जल्द ही हेड गार्ड ने सैडो के इलाज के लिए अस्पताल से नर्स बुलाई। कुछ ही दिनों में सैडो बेहतर हो गया और इसने गार्ड से मैच से पहले अपने अगले विरोधी से मिलने की इजाजत मांगी। पहले तो इसने इनकार कर दिया, पर बाद में सैडो को इजाजत मिल गई, क्योंकि अब वो खास बन चुका था। बाद में पता चला कि इसका अगला अपोनेंट लीम था। जब सैडो लीम से मिलने आया तो लीम ने कहा कि वो अगले मैच में जानबूझकर हारेगा, ताकि सैडो अगले राउंड तक पहुंच सके।
लीम को यकीन था कि आखिर में सैडो ली को जरूर हराएगा और फिर इसे इनाम के तौर पर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तब यह खुलासा होता है कि दरअसल लीम को कैंसर था और अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था, इसलिए वो चाहता था कि सैडो जीत कर बाहर जाए और लीम का आखिरी पैगाम इसकी बेटी तक पहुंचा दे। इस रात सैडो ख्वाब में अपनी बीवी से फिर मिला। हालांकि वो खुश था पर वो जानता था कि वो कभी लौटकर नहीं आ सकती। इसने ख्वाब में ही अपनी बीवी से बहुत सारी बातें की और अपनी बीवी को गले लगाया, पर अचानक इसकी आंख खुली। तब इसने देखा कि इसने तो नर्स को गले लगा लिया था। खैर फिर अगले दिन से सैडो अगले मैच की तैयारी में जुट गया, मगर ली बार बार गलत बोलकर इसे गुस्सा दिलाता रहता। वो चाहता था कि सैडो इस पर हमला करे, जिसके बाद डायरेक्टर इसे इस मुकाबले से बाहर कर देगा। इसका प्लान कामयाब भी हो रहा था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर लीम ने सैडो को चुप करवाकर इसे इनका प्लान याद दिलाया। अब जब भी सैडो ली का चेहरा देखता तो इसके बदले की आंख और भड़क उठती। वहीं दूसरी ओर ली को पता चला कि सैडो इस औरत का शौहर है जिसको इसने कत्ल किया था। अब ली ने जानबूझकर सैडो को इसकी बीवी याद दिलाने का फैसला किया ताकि वो कमजोर पड़कर मुकाबला हार जाए। कुछ दिनों बाद टूर्नामेंट के अगले खेल का वक्त आ गया और गार्ड्स ने सभी खिलाड़ियों को गर्म पानी में नहाने का मौका दिया। कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सभी खिलाड़ी गर्म पानी में नहाने का मजा उठाने लगे। लेकिन यहाँ भी ली ने सैडो की बीवी के कत्ल के बारे में बात करके इसे दोबारा उकसाने की कोशिश की। इस वजह से सैडो अपना आप खो बैठा और ली पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इसने जैसे तैसे ऐन वक्त पर खुद को पुरस्कून किया। अगर इसने टूर्नामेंट से बाहर ली पर हमला किया तो इसे मैच से बाहर कर दिया जाएगा और वो ये बात अच्छी तरह समझ चुका था। फिर अगले दिन से टूर्नामेंट शुरू हुआ और आज का मैच ली और एक गुंडे के बीच था। डायरेक्टर जानता था कि ये मुकाबला टक्कर का होने वाला है, मगर आखिर में जीत ली की ही हुई। अब डायरेक्टर ने जल्द ही ली और सैडो का मुकाबला रखने का फैसला किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मैच देखें और सिट्टा लगाएं। वहीं खुद डायरेक्टर ने तो ली पर ही सिट्टा लगाया क्योंकि इसके हिसाब से तो वो ही जीतेगा। खैर अब बारी थी अगले मैच की, जिसके खिलाड़ी थे एक जवान गैंग लीडर और एक साइकोपाथ मर्डर जिसने न जाने कितने लोगों को मार डाला था। जल्द ही इनका मुकाबला शुरू हुआ और शुरू से ही गैंग लीडर अपना दबदबा बनाए हुए था। वो तो अपने ओपोनेंट के हर एक अंग को जख्मी करने की कोशिश में था, पर इसका ओपोनेंट भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। इसे जब भी मार पड़ती तो वो हंसने लगता। आखिरकार साइकोपाथ गैंग लीडर का ध्यान भटकाने में कामयाब रहा और इसने गैंग लीडर को बहुत मारा और इसे एक जबरदस्त वार से हरा दिया। मैच खत्म होने के बाद गार्ड्स ने ली और डायरेक्टर की गाड़ियां तैयार की क्योंकि इन्हें एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना था। ली एक कैदी था, लेकिन इसे हमेशा खास अहमियत दी जाती थी क्योंकि इसी की वजह से तो डायरेक्टर मालामाल हो गया था। जब वो रेस्टोरेंट जा रहे थे तो ली ने डायरेक्टर को सैडो की बीवी के कत्ल के बारे में बताया। तब ये खुलासा होता है कि सैडो की बीवी एक कंपनी में काम करती थी और इसे इस कंपनी के गैर कानूनी बिजनेस के बारे में पता चल गया था। सैडो की बीवी कंपनी का पर्दाफाश न कर दे, इसलिए कंपनी के मालिक ने सीरियल किलर ली से सैडो की बीवी का कत्ल करवा दिया। इस वक्त ली नहीं जानता था कि सैडो की बीवी प्रेग्नेंट है और बाद में जब इसे पता चला तो इसे बहुत पछतावा भी हुआ था, पर अब वो क्या ही कर सकता था। खैर खाना खाने के बाद डायरेक्टर ने टूर्नामेंट जारी रखने का हुक्म दिया। अब मुकाबला सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गया था जहां सैडो और लीम आपस में लड़ने वाले थे। मैच शुरू हुआ और प्लान के मुताबिक लीम जानबूझकर सैडो से हारने लगा, पर गार्ड्स को शक न हो इसलिए लीम को सैडो पर हमला करना पड़ा। लीम का अचानक हमला देखकर सैडो को कुछ समझ नहीं आया और वो भी जोर जोर से वार करने लगा। वहीं दूसरी ओर ली और इस साइकोपाथ मर्डर के बीच सेमीफाइनल का मैच चल रहा था। डायरेक्टर ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि फाइनल में सैडो और ली का मुकाबला हो। अब फाइनल शुरू होने से पहले डायरेक्टर और हेड गार्ड्स ने सिट्टे की रकम बढ़ा दी क्योंकि इन्हें यकीन था कि लोग सैडो पर सिट्टा लगाएंगे, मगर खुद वो ये पक्का मान के बैठे थे कि जीत तो ली की ही होगी। फाइनल मैच शुरू होने से पहले दोनों खिलाड़ियों को मसाज दी गई ताकि इन्हें आराम मिल जाए। इसके बाद गार्ड्स ने इन्हें फाइनल राउंड के रूल्स समझाए। इस मुकाबले में इन दोनों के पैर जंजीरों से बंधे होंगे और इन्हें मैच के दौरान चाकू इस्तेमाल करने की इजाजत थी। जीतने के लिए इन्हें अपने विरोधी की टांग काटनी होगी। आखिरकार मैच से पहले इन्हें लजीज खाना खिलाया गया क्योंकि मैच के दौरान इनकी मौत भी हो सकती है। लजीज खाना देखकर ली तो फौरन इस पर टूट पड़ा, मगर सैडो को बेचैनी हो रही थी क्योंकि ये इसकी जिंदगी का सबसे जरूरी मुकाबला था। एक बार ली ने सैडो की बीवी का नाम लेकर इसे भड़काने की कोशिश की और आखिरकार ली अपने मकसद में कामयाब हो गया। सैडो अपना आप खो बैठा। अचानक इसने ली पर हमला बोल दिया और इधर एक गार्ड ने फौरन इसके बारे में डायरेक्टर को बताया।
आया, पर डायरेक्टर ने इन्हें रोकने की बजाय यही लड़ाई लोगों को दिखाने का फैसला किया। इधर शैडो के लिए ये लड़ाई बहुत ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए वो पूरी जी जान लगाकर लड़ने लगा। वो बिना रुके लगातार वार करता रहा और आखिर में इसने ली की टांगों की मांसपेशियां काट दी, जिससे ली हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। आखिरकार रूल्स के मुताबिक शैडो इस टूर्नामेंट का विजेता बना और हेड गार्ड्स और डायरेक्टर को ना चाहते हुए भी इसे इनाम में जेल की चाबियां देनी पड़ी। शैडो की जीत की वजह से अब डायरेक्टर और इसके आदमियों का भारी नुकसान हो गया था, मगर अब वो हाथ मलने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ शैडो एक पेन चोर के पीछे भागते हुए चोर को पकड़ रहा था। तब पता चला कि इस चोर ने ही शैडो को ली का पता बताया था। आखिरकार वो जानकारी हासिल करके शैडो ने जानबूझकर इस आदमी को मार डाला ताकि वो भी जेल में आ सके। फिर आखिर में खुलासा होता है कि असल में जेल का हेड गार्ड कोई और नहीं बल्कि शैडो का बड़ा भाई था। उन्होंने जेल में मिलकर ली से बदला लेने का प्लान बनाया था। साथ ही हेड गार्ड ने डायरेक्टर की नाक के नीचे से इस गैर कानूनी धंधे के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे और फिर आखिर में उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। आखिर में शैडो का बदला पूरा हुआ और डायरेक्टर को जेल जाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।